हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड ये डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना। पिच से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी वो आफ्टर टॉस में आपको बता दूंगा। एंड मैं आपको जो 9 कन्फर्म प्लेयर और 4 ऑप्शनल, अगर उनमें से कोई नहीं खेल रहा उसके बदले कौन सा प्लेयर लेना है ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, तो जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो गाइस, अब कर लेते हैं मैच के बाद जो होने वाला सीएसके वर्सेस एमआई। बट उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आप भी मेरी तरह ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो गाइस पिच रिपोर्ट को सुना करो, पिच रिपोर्ट के हिसाब से काम किया करो, ठीक है ना। अगर आपको पिच रिपोर्ट नहीं पता तो आप अपना ड्रीम 11 खेलना छोड़ दो, बिकॉज फिर आप हारते ही रहोगे, कभी जिंदगी में जीतोगे नहीं। मैं जीता हूं इसलिए मैं वो चीज बताता हूं जो आपको काम आएगी ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग जीतने के। तो अब कर लेते हैं मैच के बाद। तो गाइस, इसको हम फुल डिटेल में एनालाइज करेंगे कि बैटिंग प्लस बॉलिंग किसको कौन सी इनिंग में हेल्प है, फिर यहाँ का पिच का बिहेव कैसा है, बैट्समैन को कब हेल्प है, बॉलर्स को कब हेल्प है, ठीक है ना। बाकी यही चीज चाहिए होती है ग्रैंड लीग जीतने के लिए। बाकी तो प्लेयर बैटल हेड टू हेड किसी काम का नहीं होता है। मैं अपनी हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ क्योंकि मुझसे हर बार कोई ना कोई जुड़ता, तो मेरा फर्ज है मेरे सब्सक्राइबर्स भाई को बताने का कि गाइस जो ड्रीम 11 पे टीम बनाने के लिए चाहिए होती है ना, वो होती है पिच रिपोर्ट और प्लेयर परफॉर्मेंस, और किसी चीज की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना गाइस। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये मैच होने का वाला है। तो गाइस, मैच होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर। तो जैसे मेरे सब्सक्राइबर भाई मुझसे जुड़े हैं और मैं उन्हें बताता भी कि वानखेड़े की जो पिच है वो टोटली बैटिंग पैराडाइज विकेट है, पहली एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ पेसर डोमिनेट करते हैं बट वो फर्स्ट इनिंग में ज्यादा करते। देखो, यहाँ पेसर डोमिनेट कर रहे हैं, फर्स्ट में कर रहे हैं 100 तो सेकंड में 80, ठीक है। और स्पिनर का यहाँ जो भी हेल्प है वो 50 फर्स्ट में, 50 सेकंड में। तो आप यहाँ पर किसी भी एक इनिंग का स्पिनर ले लेना, ठीक है ना, चाहे फर्स्ट का ले लेना बॉलिंग कैटेगरी से या सेकंड का बॉलिंग कैटेगरी से सिर्फ एक ही बॉलर लेना स्पिनर। क्योंकि आप मेरी लास्ट वीडियो जो वानखेड़े की मैंने बनाई थी मुंबई वर्सेस आरसीबी के जब बीच मैच हुआ था, उसमें मैंने 2 चीज क्लियर बोली थी। पहला कि सेकंड बैटिंग करना इजी है, टॉप 4 तक बैट्समैन लेना, क्योंकि यहाँ ड्यू पड़ती है सेकंड बैटिंग करते हुए, तो बैट्समैन को बहुत हेल्प करती है पीछे। दूसरा मैंने कहा था एक इनिंग का कोई भी एक स्पिनर ले लेना, देख लेना एक इनिंग का स्पिनर चला था। तो गाइस, इसलिए बोलते हो पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुना करो। तो यहाँ पर आपको 3 से 4 चीज नोट करनी है। पहली, ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है बट हल्की सी हेल्प सेकंड इनिंग के बैट्समैन को है, तो आप फर्स्ट इनिंग के बैट्समैन टॉप 5-6 तक भी लेके चलना। बट मैं फिर भी एक बात बोलूंगा, सेकंड के भी इस बार आप 5 तक ले लेना, 4 तक मत लेना, 5 तक बैट्समैन सेकंड के लेके चलना, फर्स्ट के 7 तक लेके चलना, और फर्स्ट के 7 तक लेके चलना, सेकंड के 5 तक लेके चलना। एक यहाँ पेसर टोटली दोनों इनिंग में डोमिनेट कर रहे हैं बट एक्स्ट्रा कर रहे हैं फर्स्ट इनिंग में, तो फर्स्ट इनिंग के आप पेसर एक्स्ट्रा लेके चलोगे। जब आप पेसर फर्स्ट इनिंग के एक्स्ट्रा लेके चलोगे, फर्स्ट इनिंग में डोमिनेट करे, तो उसका मतलब जो बैटिंग करे उसके बैट्समैन ड्रॉप, उनको प्रॉब्लम हो रही है ना, जब भी तो विकेट ले रहे हैं। तो वही मैं जैसे मैंने समझाया कि आपको फर्स्ट इनिंग के बैट्समैन को ड्रॉप करके चलना है, और जो फर्स्ट इनिंग में बॉलर्स लेने आपको वो फर्स्ट पेसर ज्यादा लेने हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ फर्स्ट इनिंग में ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। दूसरी चीज, तीसरी, स्पिनर यहाँ लगभग 40% हेल्प है दोनों इनिंग के अंदर, बट आप किसी भी एक इनिंग का स्पिनर ले लेना। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा सेकंड इनिंग में ड्यू अच्छा खासा पड़ जाता है, तो यार मुझे लगता है कि स्पिनर के चांसेस कम है सेकंड इनिंग में, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी विकेट दोनों ने दोनों इनिंग में ली है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आप फर्स्ट इनिंग का स्पिनर ले लेना। बाकी आप लेना चाहो तो कुछ टीमों का कॉम्बिनेशन बनाना, कुछ में सेकंड इनिंग का लेना, कुछ में फर्स्ट इनिंग का लेना, मतलब दोनों इनिंग के बॉलिंग कैटेगरी से स्पिनर को साथ में मत रखना। हाँ, ऑलराउंडर भले रख लेना जो आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके दे, ठीक है ना गाइस। तो अभी तक इस पिच में अभी आपको ऐसे भी नहीं समझ में आएगा, तो अभी मैं आपको थोड़ा ना टोटल विकेट्स और दिखाता हूं, फिर मैं आपको टोटल निचोड़ बताऊंगा। तो आप टोटल विकेट्स और देख लो मुंबई वानखेड़े की। तो ये टोटल विकेट्स है मुंबई वानखेड़े। अब पेसर देख लो, फर्स्ट इनिंग में 28, सेकंड में 22, 6 विकेट का फर्क है। पर आपको पता है गाइस, एक विकेट की वैल्यू होती है किसमें, ग्रैंड लीग के लिए जीतने के लिए ड्रीम 11 पे। तो फर्स्ट में 28, सेकंड में 22, उसके बाद स्पिनर फर्स्ट में 13, सेकंड में 10, 3 मिनट विकेट का यहाँ पे भी फर्क है। तो जैसा कि मैंने कहा था फर्स्ट इनिंग के स्पिनर लेना, पर अब चाहो तो कॉम्बिनेशन के साथ फर्स्ट के कुछ टीमों में सेकंड के स्पिनर लेना बॉलिंग कैटेगरी से, कुछ में फर्स्ट के लेना। बट पेसर आप दोनों इनिंग के लोगे, पर फर्स्ट इनिंग के ज्यादा लोगे, क्योंकि यहाँ इनिशियल स्टार्टिंग में पेसर को ज्यादा हेल्प है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप फर्स्ट इनिंग के बैट्समैन को ड्रॉप करते हुए चलना, क्योंकि वो आउट होंगे जब तो उनको विकेट मिलेगी। तो गाइस, अब मैं आपको निचोड़ बताता हूं, आपने ओवरऑल विकेट्स में और टोटल जो मैंने आपको इसकी डिटेल दी कि क्या कि आपने क्या देखा यहाँ पर, कि यहाँ पर टोटल जो हेल्प है वो पेसर्स को है, स्पिनर को यहाँ 50-50% है, तो आप किसी भी एक इनिंग का स्पिनर ले लेना। दूसरी चीज, ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है बट सेकंड के अंदर ज्यादा हेल्प मिलती है बैट्समैन को, तो टॉप 4 तक बोलूंगा बैट्समैन आप सेकंड इनिंग के लेना, और फर्स्ट के तो आप चाहे 6-7 तक भी ड्रॉप करते हुए चलो, क्योंकि यहाँ अच्छी खासी विकेट फर्स्ट इनिंग में मिलती है। 2 चीज। अब ना यहाँ पर आपको एक चीज और नोट करनी है, क्या कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एवरेज स्कोर जाता कितने का है,
ठीक है, उससे आपको आइडिया होता है कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का। तो मैं आपको कुछ रिसेंट मैचेस दिखा देता हूं। तो गाइस ये है रिसेंट मैचेस इन मुंबई। तो देखो 4 पुराने हैं और 3 इस सीजन के हैं, ठीक है ना गाइस। तो पहला हुआ था हैदराबाद वर्सेस एमआई का। हैदराबाद ने 200 बनाए, एमआई ने 201 बनाकर इसको चेस कर दिया। फिर एमआई ने 218 बनाए, जीटी 191 पे ऑल आउट हो गई। फिर ये आरसीबी वर्सेस एमआई के बीच हुआ, आरसीबी से 99 बना, एमआई ने इसको चेस कर दिया। फिर वो आरआर वर्सेस एमआई के बीच, आरआर ने 212 बना, एमआई ने इसको भी चेस कर दिया। ये थे पुराने सीजन के जो 2023 के थे। अब 24 में 3 मैच हुए, देख लो। एमआई ने 125 बनाए, आरआर ने इसको चेस कर दिया। देखो ऐसे मैच बहुत गंदे होते हैं और बहुत कम होते हैं, और ऐसे गंदे मैच, ठीक है क्या, जो बैटिंग लाइन पूरी कोलैप्स कर जाए। उसके बाद ये देखो आप, एमआई ने 234 बनाए, डीसी ने 205 बनाए। अब आप कहोगे मुंबई वाकड़े में फर्स्ट इनिंग में इतना स्कोर कैसे बन गया, चेस करते हुए कैसे हार गई? क्योंकि बिकॉज ये दिन का मैच था। जैसे मेरे भाइयों को बताओ कि जो एमआई वर्सेस डीसी के बीच ये वाला जो मैच हुआ था दिन में हुआ था। अब नाइट में देखो आरसीबी वर्सेस एमआई के बीच हुआ, आरसीबी ने 196 बनाए, एमआई ने इसको 3 विकेट पे चेस कर दिया। ये रात का मैच था, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ ड्यू फैक्टर बहुत मैटर करता है, सेकंड बैट्समैन को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो देख लो 3 विकेट पे इसको चेस कर दिया। तो इसलिए कहता हूं गाइस डे नाइट के गेम का बड़ा फर्क होता है, इसलिए मैं बोलता हूं पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुना करो। अब मैं आपको ओवरऑल निचोड़ अब एक बार फिर रिपीट कर दूं कि आपने यहाँ पर क्या देखा। पहले तो यहाँ 200 रन बनते, देखो 200 200 200 200 200, इसको छोड़ के फिर 200 200। तो पहला तो यहाँ एवरेज स्कोर 200 का है, ठीक है। एक दूसरा यहाँ बैटिंग पैराडाइज विकेट है, बट सेकंड इनिंग में ज्यादा हेल्प है बैट्समैन को। तो आप फर्स्ट इनिंग के ड्रॉप करते हो चलोगे, सेकंड के टॉप 4-5 तक मैक्सिमम कहूंगा रखोगे बस, ठीक है ना। 2 यहाँ टोटली पेसर डोमिनेट करते हैं। फर्स्ट इनिंग के आप प्रॉपर पेसर लोगे, सेकंड का भी एक प्रॉपर पेसर लेते हुए चलोगे सारी टीमों में। स्पिनर आप सिर्फ फर्स्ट इनिंग का लोगे। तीसरी चीज, चौथा है कैप्टन आप ऑलराउंडर वाइस कैप्टन आप बैट्समैन को बना सकते हो। देखो लास्ट मैच में बुमराह ने 5 विकेट ले ली, बट ऐसा हर बार नहीं होता। हाँ आप वाइस कैप्टन में फिर बोलता हूँ बॉलर को बना सकते हो, बट मैं कैप्टन बोलूंगा या तो ऑलराउंडर या बैट्समैन में से किसी एक को बनाना। वाइस कैप्टन आप बॉलर को बना लेना आप चाहो, वरना आप ये भी कर सकते हो कैप्टन ऑलराउंडर को, वाइस कैप्टन बैट्समैन को, या तो कैप्टन ऑलराउंडर को, वाइस कैप्टन बॉलर को। कैप्टन मैं प्रेफर करूंगा ऑलराउंडर और बैट्समैन ही बनाना, चाहे बैट्समैन को कैप्टन बना लेना, वाइस कैप्टन को बॉलर को बना लेना, ठीक है ना। बट यहाँ किसी भी कंडीशन में इस बार बॉलर कैप्टन नहीं होगा, जैसे बुमराह ने लास्ट टाइम 5 विकेट लिए थे, ऐसा इस बार नहीं होने वाला, ठीक है ना गाइस। तो ये तो हो गई अभी तक की पिच रिपोर्ट। अब मैं कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेयर परफॉर्मेंस की बात, कि अभी तक जितने मैच इस सीजन में इन्होंने खेले इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, इंपैक्ट प्लेयर किसके बदले कौन आता है, एंड उसके बाद मैं आपको 9 कंफर्म प्लेयर, 4 ऑप्शनल, कैप्टन वाइस कैप्टन बताऊंगा। तो गाइस ये है एमआई की प्लेइंग 11। पहले इंपैक्ट समझ लो। लास्ट टाइम मुंबई इंडियंस ने पहले बॉलिंग करी थी, आकाश मधवाल आया था, बट जब बाद में बैटिंग करी तो सूर्य कुमार यादव आया था, ठीक है। ये पहली चीज, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंपैक्ट प्लेयर किसके बदले कौन आता है और कौन से नंबर पे आता है। उसके बाद ये इनका बैटिंग ऑर्डर देख लो आप। पहले रोहित शर्मा, ईशान किशन ओपनिंग करते हैं, जो सूर्य कुमार यादव आता है इंपैक्ट के तौर पे 1 डाउन आता है, ठीक है। उसके बाद तिलक वर्मा, उसके बाद प्रमोशन हुई थी हार्दिक पांड्या की, फिर आया था टिम डेविड, फिर रोमारियो शेविट, फिर मोहम्मद नबी, विराट कोहली से श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह और आकाश मधवाल का तो मतलब नहीं, क्योंकि बाद में बैटिंग थोड़ी करेगा, क्योंकि फिर तो सूर्य आ गया। फर्स्ट इनिंग में इसने क्या किया बॉलिंग करते हुए देख लो, ठीक है। अब इनकी परफॉर्मेंस देख लो। उन्होंने इस सीजन के अंदर जिन्होंने मैच खेले, आपको पता कई मैच में कोई बैठ जाता, कई मैच में कोई बैठ जाता। बाकी हाँ हमारे कुछ इंडियन प्लेयर्स होते जो नहीं बैठते, बाकी जो फॉरेनर्स प्लेयर से बैठते रहते, तो कुछ हमारे डोमेस्टिक प्लेयर भी जो बैठते रहते। तो इन्होंने जितने मैच खेले हैं उतने मैच की इनकी परफॉर्मेंस देख लो। रोहित 43 26 3 49 38 अच्छी फॉर्म है। ईशान किशन 0 34 16 42 73, सूर्य कुमार यादव 0, फिर लास्ट मैच में 50, तिलक वर्मा 25 64 12 6 16, टिम डेविड 11 42 17 45, लास्ट मैच कंप्लीट हो गया, इसकी बारी नहीं आई। हार्दिक पांड्या 11 रन 0 विकेट, 24 रन 1 विकेट, 34 रन 39 रन 21 रन 0 विकेट लास्ट मैच में। रोमारियो शेविट 39 रन 1 विकेट, लास्ट मैच में 0 विकेट। मोहम्मद नबी 0 विकेट 0 विकेट, विराट कोहली 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट फिर 1 विकेट, श्रेयस गोपाल 1 विकेट, जसप्रीत बुमराह 3 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 5 विकेट, आकाश मधवाल 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। तो गाइस मैं आपको यह बता दूं कि यहां पर सबसे पहले किसके ओवर कट के किसके पास जाएंगे। देखो जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली और आकाश मधवाल पूरे 4-4 ओवर कराएंगे। उसके बाद श्रेयस गोपाल भी हो सकता है कम से कम 3 ओवर कराए, और मोहम्मद नबी भी आज के मैच में हो सकता है 2 ओवर कराए। देखो आकाश मधवाल, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली 4-4 ओवर कराएंगे, हो गए 12 ओवर। अब बचे 8 ओवर, कम से कम 3 ओवर श्रेयस और 3 रोमारियो कराएगा, 6 12 और 6 18, 2 ओवर बचेंगे। 2 ओवर वो जा सकते हैं नबी के पास, ठीक है ना। यहां पर ये थोड़ा ट्राई कर सकते हैं कि स्पिनर के लिए इतनी हेल्प नहीं है, तो अगर श्रेयस गोपाल की मार लग जाए तो ये नबी के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना गाइस।
तो आपने इंपैक्ट देख लिया, बैटिंग ऑर्डर देख लिया, बैटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस देख ली, ओवर देख लिए, पिच के अकॉर्डिंग किसके कट के किसके पास जा सकते हैं। तो अब कर लेते हैं सीएसके की प्लेइंग 11 की बात। तो गाइस ये है सीएसके की प्लेइंग 11, देख लो। पहले सबसे पहले यही समझ लो इंपैक्ट प्ले। लास्ट मैच में सीएसके ने पहले बॉलिंग करी थी, मुस्तफिजुर आया था, फिर बाद में बैटिंग करी, तो ये शिवम दुबे है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, शिवम दुबे आया जब बाद में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, जब ये चेन्नई बैटिंग कर रही थी। अब इनके सबसे पहले बैटिंग ऑर्डर देख लो आप, ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्रा, उसके बाद इन्होंने डेरेन मिचेल को प्रमोट किया था, फिर शिवम दुबे, फिर रविंद्र जडेजा, फिर एमएस धोनी। ठीक है, अजिंक्य रहाणे एमएस धोनी के बाद आया था। ठीक है ना, ये इनका बैटिंग ऑर्डर पहले समझ लो। ठीक है, उसके बाद समीर रिजवी आएगा एमएस धोनी के बाद, फिर तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान, शार्दुल ठाकुर, फिर महेश तीक्षाना। तो ये तो गाइस इनकी है बैटिंग ऑर्डर जो है। अब इनकी परफॉर्मेंस देख लो, उन्होंने जितने जितने मैच खेले हैं। गायकवाड़ 15-46, 1-26-67, रचिन रविंद्रा 37-46, 2-12 रन 0 विकेट, 15 रन 0 विकेट लास्ट मैच में। अजिंक्य रहाणे 27-12, 45-35 लास्ट मैच, 6 इनिंग्स कंप्लीट हो गया था, बारी नहीं। शिवम दुबे 34-51, 18-45, 28, हर मैच में बंदा रन मार रहा है। रविंद्र जडेजा 25 रन 0 विकेट, ऑब्लिक लगाना भूल गया, 7 रन 0 विकेट, 21 रन 1 विकेट, 31 रन 0 विकेट, लास्ट मैच में 3 विकेट। समीर रिजवी की लास्ट टाइम बारी नहीं आई थी क्योंकि बहुत नीचे इसका नंबर दे दिया था। एमएस धोनी 2 मैच कंप्लीट हो गए, 37, फिर 1-1। तुषार देशपांडे 0-2 विकेट, फिर 0 विकेट, 0 विकेट, फिर लास्ट मैच में 3 विकेट। मुस्तफिजुर रहमान 4 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, गजब फॉर्म में। शार्दुल ठाकुर लास्ट मैच में आया था 0 विकेट, और महेश तीक्षाना 1 विकेट, और लास्ट मैच में ये 1 विकेट था, ए लगाए 1 विकेट। ठीक है गाइस, तो ये इनकी परफॉर्मेंस हो गई, बैटिंग, ये बॉलिंग, ये इंपैक्ट। अब मैं आपको बता देता हूं कि किसके ओवर करके किसके पास जा सकते हैं। देखो, शार्दुल ठाकुर, मुस्तफिजुर रहमान, तुषार देशपांडे, ये 4-4 ओवर पूरे प्रॉपर कराएंगे। 4-3-12 और कम से कम 4 ओवर कराएगा रविंद्र जडेजा 16। अब ये हो सकता है महेश तीक्षाना के अगर 1-2 ओवर कटे तो वो जा सकते हैं रचिन रविंद्रा के पास। बाकी ये 16 ओवर तो शार्दुल, मुस्तफिजुर, तुषार और रविंद्र जडेजा ही करेंगे। तीक्षाना का एक आधा ओवर कटा तो रचिन रविंद्रा के साथ करवा सकते हैं, क्योंकि ये स्पिन को इतना सूट नहीं करती पिच, और ये ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, और ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। तो गाइस इनके तीक्षाना के एक आधा ओवर कट के रचिन रविंद्र के पास जा सकता है। कुछ नहीं पता, तो अगर फास्ट बॉलर की पिटाई हो जाए तो क्या पता, एक आधा शार्दुल, तुषार देशपांडे का भी जा सकता है, बट चांसेस कम है। ठीक है ना गाइस, तो ये तो हो गई इनकी बैटिंग, बॉलिंग और इंपैक्ट प्लेयर की बात। अब कर लेते हैं 9 कंफर्म प्लेयर, 4 ऑप्शनल और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात। तो गाइस ये है कंफर्म प्लेयर, ये है चेंजेस प्लेयर। अब यहाँ पर मैं अपने सब्सक्राइबर भाइयों को समझाना चाहूंगा कि गाइस यहाँ पर कई बंदे कंफ्यूज होते, तो आप यहाँ से ध्यान से समझना। यहाँ पर आपकी 4 तरह की टीम बनेगी, और उन 4 तरह की टीम कैसे क्रिएट होगी वो देख लो। एमआई से मैंने 5 प्लेयर लिए, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, आकाश मधवाल, जसप्रीत बुमराह। सीएसके से मैंने रचिन रविंद्रा, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, मुस्तफिजुर रहमान। चेंजेस से मैंने 2 एमआई के लिए रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या। सीएसके से ऋतुराज गायकवाड़, डेरेन मिचेल। अब यहाँ पर आपके 4 तरह की टीम क्रिएट कैसे होगी, अभी आप देखो। पहली टीम क्रिएट करोगे 5 और 4 9, रोहित शर्मा 10, ऋतुराज 11, 1 टीम। दूसरी टीम 5 4 9, रोहित शर्मा 10, डेरेन मिचेल 11, 2 टीम। फिर तीसरी टीम क्रिएट होगी 5 4 9, हार्दिक पांड्या 10, ऋतुराज गायकवाड़ 11, 3 टीम। फिर चौथी टीम क्रिएट होगी 5 4 9, हार्दिक पांड्या 10, डेरेन मिचेल 11। तो गाइस इस तरीके से आपके 4 तरह की टीम क्रिएट होगी। बस 4 तरह की टीमों में सेम चीज क्या रहेगी कि आपने 5 और ये 4 9 प्लेयर जो हैं, 5 मुंबई के, 4 सीएसके के चेंज नहीं करे, चेंज सिर्फ ये करे। तो गाइस मैं अपने सब्सक्राइबर भाइयों को बताना चाहूंगा जो मुझसे नए जुड़े हैं कि गाइस जब तक आप कम से कम चेंजेस नहीं करोगे, थोड़ा रिस्क लेके नहीं खेलोगे, जब तक आप ग्रैंड लीग नहीं जीतोगे। मैं ग्रैंड लीग जीता हूं, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं कम से कम 8 से 10 ग्रैंड लीग जीता बचा हूं, जो मेरे टॉप पर आपको वीडियो मिल जाएगी, जाकर वॉच भी कर लेना। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, कम से कम चेंजेस करो, ठीक है, और रिस्क लेके खेलो, जब जाके आप ग्रैंड लीग जीतोगे। तो गाइस ये हो गए आपकी 4 तरह की टीमों का कॉम्बिनेशन। अब मैं आपको बताता हूं कैप्टन वाइस कैप्टन। तो गाइस कैप्टन देख लो, रचिन रविंद्र, सूर्य कुमार यादव, वाइस कैप्टन ईशान किशन, रविंद्र जडेजा। अब मैंने कैप्टन इसलिए बनाया है रचिन रविंद्र, सूर्य कुमार यादव को। देखो ये दोनों टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, तो मुझे लगता है आज कोई भी एक लंबी पारी खेल सकता है, ठीक है। और जैसे कि मुंबई वानखेड़े का जो बिहेव रहता है वो रहता ही बैटिंग फ्रेंडली की, बैटिंग के लिए ही है कि आप बैटिंग को ही सूट ज्यादा करती है। तो कोई भी एक लंबे रन मार गया 100 70 80 या 100, तो कैप्टन की अच्छी सोच है। वाइस कैप्टन मैंने इसलिए ईशान किशन और रविंद्र जडेजा को बनाया। रविंद्र जडेजा की बारी बहुत नीचे आती है, पर ये ओवर भी कराते, एक से दो विकेट भी ले ली और 20-25 रन भी मारे, तो वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है। और किशन किशन तो करता ही ओपनिंग है, 40-50-60 रन तेज मार के आउट होकर 1-2 विकेट कीपरिंग से कैच पकड़ ली, तो वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है। तो गाइस मेरी नजर में कैप्टन रचिन रविंद्र, सूर्य कुमार यादव, वाइस कैप्टन ईशान किशन और रविंद्र जडेजा। बाकी आपको 19-20 चेंज करना तो करना, और करा भी करो, जैसे कि मैं हर बार अपने सब्सक्राइबर को बोलता हूं, क्योंकि 100% मैं सही नहीं हो सकता। दूसरा,
कंफर्म प्लेयर में से चेंजेस में से कोई प्लेयर चेंज करना है वो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। पिच से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, तो जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आपको पसंद आई होगी और पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।